हेलो गाइस, वेलकम टू डी मैथ्स। चैप्टर है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्लास 10th एनसीईआरटी। तो बच्चों आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। जैसा कि मैं आपको एक बार फिर से बताता हूं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूरी वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ना है और उससे दो इक्वेशंस को फॉर्म करना है और फिर उन दोनों इक्वेशंस को कोई से भी मेथड से सॉल्व कर लो। सब्स्टिट्यूशन से कर लो, एलिमिनेशन से कर लो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लो, जो मन करे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ेंगे और इक्वेशंस को फॉर्म करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। वो कह रहा है हमारी एक फ्रैक्शन है जो कि बन जाती है 1/3 जब हम उसमें 1 को माइनस करेंगे डीआर एनआर से। एनआर का मतलब होता है ऊपर वाला। देखो फ्रैक्शन में जो ऊपर वाला होता है उसे कहते हैं एनआर और जो नीचे वाला होता है उसे कहते हैं डीआर। एनआर का मतलब होता है न्यूमरेटर, नीचे डीआर का मतलब होता है डिनोमिनेटर। अगर हम अपनी फ्रैक्शन में वो कह रहे हैं 1 को ना ऊपर वाले से सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, हमारी फ्रैक्शन जो है 1/3 बन जाएगी। ठीक है, इट बिकम्स 1/4। हमारी जो फ्रैक्शन है वो 1/4 बन जाएगी कब, जब हम 8 को ऐड करेंगे नीचे वाले से। हमें निकालना क्या है, फाइंड द फ्रैक्शन। हमें फ्रैक्शन निकालनी है, इस फ्रैक्शन को निकालना है। देखो ध्यान से, फ्रैक्शन कब निकलेगी, जब हमें दो चीजें पता होंगी, है ना। तो हम इन दोनों चीजों को, एक को x एक को y मान सकते हो। किसी को भी x मान लो, किसी को भी y मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो लेट nr b इज इक्वल x। nr का मतलब न्यूमरेटर, ऊपर वाले को तो मैंने x मान लिया और नीचे वाले को बच्चों मैंने मान लिया y। देख सकते हो, ऊपर x मान लिया है, नीचे y मान लिया। दो ही चीजें मिसिंग होती है ना इस वाले चैप्टर में हमारी, तो x y मान लिया। और हमारी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, आपको पता है हमारी फ्रैक्शन हो जाएगी x/y। ऊपर वाला x, नीचे वाला y। ठीक है, चलो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वेश्चन ने बोला था कि हमारी जो फ्रैक्शन है वो बन जाएगी क्या, देखो, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। हमारी जो फ्रैक्शन है वो बन जाएगी 1/3। चलो भाई, बन गई 1/3, लेकिन कब बनेगी, when 1 is subtracted from the nr। जब हम 1 को nr में से हटा देंगे तब वो 1/3 बन जाएगी। हमारी जो फ्रैक्शन थी ना उसमें nr में से हमने 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारी फ्रैक्शन बन गई 1/3। अब आप सबको पता है इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे सॉल्व करेंगे, तो जल्दी से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, देख सकते हो 3 जो है वो इस पूरे पार्ट से मल्टीप्लाई होगा। 3 पहले अगर x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x, फिर ये माइनस आ गया। 3 हमारा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इक्वल की जगह इक्वल। y अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम y आएगा। वेरिएबल वालों को एक तरफ और बिना वेरिएबल वालों को दूसरी तरफ। यहां प्लस का y है, इधर आके माइनस का y हो गया। ये माइनस का 3 था, उधर आके प्लस का 3 हो गया। तो बच्चों ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। देख सकते हो, पहली इक्वेशन बन गई। चलिए अब दूसरी इक्वेशंस को बनाते हैं। अब दूसरी इक्वेशंस के लिए पढ़ो क्या कह रहा है, इट बिकम्स 1/4। हमारी जो फ्रैक्शन है, हमारी यही फ्रैक्शन थी ना, देख सकते हो हमारी फ्रैक्शन x/y है। हमारी फ्रैक्शन बन जाएगी 1/4। कब बनेगी हमारी फ्रैक्शन 1/4, when 8 is added to its dr। जब हम 8 को नीचे ऐड कर देंगे। देखो, जब हमने अपनी पूरी फ्रैक्शन में 8 को ऐड कर दिया नीचे dr से तो वो 1/4 बन गई। ठीक है, जैसा क्वेश्चन ने बोला। फ्रैक्शन वाले तो अब आपको आदत हुई होगी। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंपल है काफी। 4 हमारा अगर x से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 4x, इक्वल आ गया बीच में। y + 8 अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम आएगा y + 8। वेरिएबल वालों को एक तरफ कर लेते हैं, यहां पर ये 4x है, ये प्लस का y इधर आके माइनस का हो गया, उधर बचेगा प्लस का 8। लेकिन प्लस का 8 नहीं लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अगर कुछ भी नहीं लिखोगे तो भी प्लस का 8 मानते हैं। ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं, मैंने अपनी पूरी वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ा और उससे दोनों इक्वेशंस को फॉर्म कर लिया। अब बारी है इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने की। कोई से भी मेथड से कर सकते हैं, पहले जल्दी से उतार लीजिए आप लोग। तो बच्चों आप देख सकते हो मैंने इक्वेशंस उतार दिए। ये है हमारी पहली इक्वेशन और ये है हमारी दूसरी इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। मैं इसे करूंगा बाय एलिमिनेशन मेथड से, और आप लोगों को सारे मेथड आते हैं, आप कोई से कर लो, आंसर सेम आता है। एलिमिनेशन से करने का एक मेथड होता है कि या तो x वालों को सेम करो या तो y वालों को सेम करो। और ध्यान से देखो, y वाले पहले से सेम है, और अगर ये x वाले या फिर y वालों में से कोई एक पहले से ही सेम होता है तो हम दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से।
याद से ध्यान से सुनना, या तो x वाले या तो y वाले अगर पहले से ही सेम हैं तो आप दोनों इक्वेशंस को हमेशा 1 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। 1 को अगर आप इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आएगा 3x माइनस y इज इक्वल टू 3। 1 को अगर आप नीचे वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आएगा 4x माइनस y इक्वल टू 8। अब आप लोगों को पता है ये नीचे प्लस है, ये प्लस है, नीचे वालों के साइन हो जाते हैं बच्चों चेंज, ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस, ये प्लस माइनस। देखो y एक माइनस का है, y एक प्लस का, सेम सेम है, अलग अलग साइन के कट जाते, ठीक है। इन्हें सॉल्व करोगे तो आएगा माइनस का x, इसे सॉल्व करोगे तो आएगा माइनस का 5। माइनस इधर भी है, माइनस इधर भी है, तो माइनस से माइनस हट जाता है, तो ये देखो x इज इक्वल टू 5 आ गया। अब ये जो भी आया है आप इसको किसी में भी पुट कर सकते हो, तो मैं लिख रहा हूं इसे, मैं करूंगा पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। मैं इस वैल्यू को पहली इक्वेशन पे बिठाना चाहता हूं, ठीक है। ये जो वैल्यू है ना इसे पहली इक्वेशन पे बिठाना चाहता हूं, उसके लिए मैं सबसे पहले पहली इक्वेशन को उतारूंगा, 3x माइनस y इज इक्वल टू 3। देख सकते हो पहली इक्वेशन उतार दी। अब इसको इसमें बैठाने का मतलब क्या है, जहां पर भी x दिखेगा वहां पर 5 लगा दूंगा ब्रैकेट डाल के। देखो x है 5 डाल दिया, ध्यान से देख सकते हो, माइनस y इज इक्वल टू 3। ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई होता है, माइनस का y इज इक्वल टू 3, माइनस y इज इक्वल टू 3। यहां पर प्लस का 15 है, इधर आके माइनस का 15 हो गया, तो माइनस y इज इक्वल टू माइनस का 12, माइनस इधर भी है माइनस इधर भी है, तो माइनस से माइनस हट जाएगा, y आपका 12 आ गया। आप देख सकते हो x भी आ गया, y भी आ गया। हमें पूरी फ्रैक्शन निकालनी है ना, देखो उसने क्या बोला है, फाइंड द फ्रैक्शन। तो ध्यान से सुनना, हेंस हमारी जो फ्रैक्शन थी बच्चों, अगर आप लोगों को याद हो तो फ्रैक्शन हमारी x अपॉन y थी, अगर आपको याद हो तो बच्चों ध्यान से देखना, ऊपर हमें x लिखना है, x हमारा क्या निकला है 5, और नीचे y लिखना है ना बच्चों, देखो नीचे y हमारा क्या निकला है 12। इसका मतलब हमारी फ्रैक्शन जो थी वो क्या है 5 अपॉन 12। जल्दी से कर लीजिए बच्चों से। तो बच्चों आप लोग देख सकते हो तीसरा वाला जो क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम मैंने लिख दी है। अब जल्दी से पढ़ते हैं वर्ड प्रॉब्लम क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। यश ने ना स्कोर किया है 40 मार्क्स, वो अपने टेस्ट में 40 मार्क्स लेकर आया, ठीक है। चलिए ठीक है भाई, 40 मार्क्स लेकर आया टेस्ट में। गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। टेस्ट की कंडीशन बता रखी है, अगर एक राइट आंसर दिया जाता है तो 3 मार्क्स मिलते हैं, एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। और अगर एक गलत मार्क्स दिया गया, एक गलत जवाब दिया गया, तो आपके 1 मार्क्स काट लिए जाएंगे। ये हमारे टेस्ट की कंडीशन है, और उस कंडीशन के उसमें भी वो कितने मार्क्स ले आया, 40 मार्क्स ले आया। ये जो टेस्ट हुआ था जिसमें यश नाम का लड़का 40 नंबर लेकर आया ना, इस टेस्ट में अगर सही उत्तर दोगे तो 3 नंबर मिलेंगे, और गलत उत्तर दोगे तो 1 नंबर काट लिए जाएंगे। चलो भाई ठीक है, इस चीज को मैं लिख लेता हूं बच्चों यहां पर, ठीक है। यहां पर लिख देते हैं, देखो फॉर ईच करेक्ट आंसर कितने नंबर मिलेंगे, 3 मिलेंगे। फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, मतलब गलत आंसर देने पर क्या होगा, 1 नंबर काट लिए जाएंगे, तभी माइनस लगा रखा, ठीक है। ये चीज याद रखना। चलो भाई ठीक है। और यश का स्कोर कितना आया यहाँ पर, यश ने स्कोर किया है इसमें भी 40 नंबर लेकर आ गया, 40 नंबर लेकर आया, ठीक है। चलो भाई लिख लिया। उसके बाद देखते हैं, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। वो कह रहा है अगर हम टेस्ट की कंडीशन को बदल दें, एक करेक्ट उत्तर के लिए, फॉर ईच करेक्ट आंसर, अगर एक सही उत्तर दिया जाएगा तो 4 नंबर देंगे, और अगर हमारा एक गलत उत्तर दिया गया, फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। थोड़ी राइटिंग बच्चों मेरी थोड़ी गंदी है, मैं थोड़ा जल्दी लिख रहा हूं। अगर एक गलत उत्तर दिया गया तो 2 नंबर काट लिए जाएंगे। देखो इसमें थोड़ा कंडीशन बदल दी है ना, टेस्ट की देखो कंडीशन बदल दी है। अगर एक सही जवाब दोगे तो 4 नंबर मिलेंगे, और अगर आपने एक गलत उत्तर दिया तो 2 नंबर काट लिए जाएंगे। उसने कहा अगर टेस्ट की कंडीशन बदले ना, तो फिर यश का स्कोर पता क्या आ रहा है, यश का स्कोर भी बदल जाएगा। यश स्कोर्ड 50 मार्क्स, 50 स्कोर किए। इस टेस्ट की कंडीशन में उसने स्कोर किए 40 नंबर, और इस टेस्ट की कंडीशन में उसने स्कोर किए 50 नंबर, ठीक है। आगे देखते क्या निकालना है। हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन अ टेस्ट। हमारे टेस्ट में कितने सवाल थे, हमें वो निकालना है बच्चों। एक्स और वाई सर किसे माने, आप अपने वर्ड प्रॉब्लम की एंड में आके पढ़ लेना, पता चल जाएगा। अब यहां पर यार हमारे टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन होंगे
यार उन क्वेश्चन को हम दो भागों में कैसे बांटे, हमें तो एक को x मानना है, एक को y मानना है ना, यही करते हैं, x किसे माने y किसे माने। उसने बोला है क्या निकालना है, कितने सवाल आपके टेस्ट में थे। तो देखो कितनी स्टाइल से करना पड़ेगा इसे। लेट, ध्यान से सुनना, लेट टोटल करेक्ट आंसर्स, सही जवाबों को मान लेते हैं आपका x, जो यश ने सही जवाब दिए होंगे, ठीक है, और टोटल इनकरेक्ट आंसर्स, मतलब जो टोटल हमारे गलत जवाब हैं जो हमारे यश ने दिए उन्हें मान लेते हैं y। भाई इन दोनों को जोड़ोगे टोटल क्वेश्चंस आ जाएंगे, है ना। देखो उसने बोला है पूरे टेस्ट में कितने क्वेश्चंस थे बताओ। भाई पूरे टेस्ट में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, जैसे मान लो ये हमारे क्वेश्चंस है, पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा। यश ने 3 तो सही दिए, गलत दिया, 3 सही उत्तर और एक गलत उत्तर। अगर सारे सही उत्तर और गलत उत्तरों को जोड़ूंगा तो टोटल क्वेश्चंस तो अपने आप पता चल जाएंगे, समझ रहे हो ना। मैंने क्या करा, जितने भी सही उत्तर यश ने दिए उन्हें मान लिया x, और जितने भी गलत उत्तर यश ने दिए उन्हें मान लिया y। अब सही उत्तरों को और गलत उत्तरों को जोड़ेंगे तो पूरा क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ सही होंगे कुछ गलत होंगे, सिंपल। देखो ठीक है, चलो अब आगे देखो इसे करेंगे कैसे, इक्वेशंस कैसे बनेंगे। इस वाली कंडीशंस के लिए अलग इक्वेशन, इस वाली कंडीशंस के लिए अलग, ठीक है। तो देखते चलो कैसे निकलते हैं, देखो ध्यान से। किसी का भी स्कोर कैसे निकलता है बच्चों, ध्यान से सुनना, ये आप सब लोगों को पता है नॉर्मल। सबसे पहले ध्यान से सुनना, यश ने कितने सही उत्तर दिए, x करेक्ट आंसर्स मार्क्स। इस बात को समझना, ये जो मैं लिख रहा हूं, यश ने x उत्तर ऐसे थे जो उसने सही दिए तो उनके मार्क्स, माइनस y इनकरेक्ट, इसे थोड़ा सा हटा देते हैं, इनकरेक्ट आंसर्स मार्क्स। देखो इस लाइन को समझना, यश ने कितने उत्तर सही दिए x, तो उनके मार्क्स हो गए। यश ने कितने उत्तर गलत दिए y, तो उनके मार्क्स हो गए। सही उत्तरों के मार्क्स में से गलत उत्तरों को काटते ही है ना, और तब जाके निकलता है स्कोर, यश का स्कोर आ जाएगा। आएगा सिंपल, बहुत सिंपल है। देखो यश के सही उत्तरों के मार्क्स उसमें से हटा देंगे यश के गलत उत्तरों के मार्क्स, तब निकलेगा यश का स्कोर। अब एक बात बताओ, अगर एक, मैं इस कंडीशन को लेकर बना रहा हूं इक्वेशन, देखो इस वाली कंडीशन को लेकर बना रहा हूं, ठीक है। अगर एक सही उत्तर दिया जाता है तो नंबर मिलते हैं 3। अगर x गलत उत्तर नंबर दिए जाएंगे तो क्या करेंगे, अगर एक नंबर, ध्यान से सुनो, अगर एक आंसर सही देने पर नंबर मिलते हैं 3, तो x सही आंसर देने पर कितने नंबर मिलेंगे, 3x। देखो समझाता हूं आपको कैसे। देखो एक सही उत्तर होता है ईच करेक्ट, अगर होता है एक करेक्ट होता है तो 3 नंबर मिलते हैं। अगर 2 करेक्ट होता है तो आप क्या करोगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, आ जाएगा 6 नंबर, ठीक है। अगर मान लो 10 करेक्ट उत्तर दिए तो हम क्या करेंगे, 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 30 नंबर है। मान लो यश ने 15 करेक्ट आंसर दिए तो आप 3 को 15 से करोगे और आ जाएगा 45 मार्क्स। अगर मान लो यश ने x करेक्ट आंसर दिए तो हम इस बार 3 को किससे, x से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 3x मार्क्स, है ना। तो अगर x सही उत्तर देगा तो उसके मार्क्स कितने बनेंगे, 3x, ठीक है। चलो अब देखते हैं y के, देखते हैं एक बार y का भी दिखाता हूं, माइनस करेंगे। अगर एक गलत उत्तर देने पर एक नंबर काटे जाते हैं, ध्यान सुना, अगर एक गलत उत्तर देने पर एक नंबर काट लिया जाए तो y गलत नंबर देने पर कितने नंबर काटे जाएंगे, ध्यान से देखो, ध्यान से सुनना। यहां पर अगर एक आंसर गलत देता है तो 1 मार्क्स कटेंगे, 2 आंसर गलत देगा तो 2 मार्क्स कटेंगे, 3 आंसर गलत देगा तो 3 मार्क्स कटेंगे। उसी तरह अगर y आंसर गलत देगा तो y मार्क्स ही कटेंगे, है ना, सिंपल है। देखो यहां पर समझना, एक गलत उत्तर पे 1 मार्क्स कटता है, 2 गलत उत्तरों पे 2 मार्क्स कटता है, 3 गलत उत्तरों पे 3 मार्क्स, 4 गलत उत्तरों पे 4, उसी तरह y गलत उत्तरों पे y मार्क्स कटेगा, ठीक है। तो y गलत उत्तर दिया, उसका x मार्क्स है। यश ने कितना स्कोर किया था ऐसे में, 40 का, बन गई देखो पहली इक्वेशन, 3x - y = 40। और अगर किसी को दिक्कत है सर आप इसे माइनस क्यों कर रहे हो, भाई सही उत्तरों के अंकों में से गलत उत्तरों के अंक हटाऊंगा तभी तो निकलेगा ना स्कोर, या इन्हें भी जोड़ दूं, सही उत्तरों को भी जोड़ूं, गलत उत्तरों को भी जोड़ूं, ऐसे तो सबके फुल में से फुल आ जाएंगे। तो ये बन गई बच्चों पहली इक्वेशन। अब बच्चों यही लाइन को इस्तेमाल करके मैं दूसरी इक्वेशन भी बनाऊंगा। देखो
अब ये दूसरी इक्वेशन बनाने की बात कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। चलो ध्यान से इस कंडीशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। देखो ध्यान से देखना, उसने कितने उत्तर सही दिए? एक्स, करेक्ट आंसर मार्क्स। उसने जो एक्स क्वेश्चन सही दिए थे उसके अंक माइनस करेंगे वाई इनकरेक्ट आंसर्स मार्क्स, तब जाके आता है यश का स्कोर। ध्यान से सुनना, यश ने एक्स सवालों का जवाब सही दिया है, उसके अंक वाई सवालों का जवाब गलत दिया है, उसके अंकों में हटा देंगे। देखो इसमें से ये अंक हटाएंगे तब जाके यश का स्कोर निकलेगा। लेकिन इस बार मैं ये कंडीशन लेके बनाऊंगा, एक गलत उत्तर देने पर मिलते हैं 4 नंबर। सॉरी बच्चों, एक सही उत्तर देने पर मिलते हैं 4 नंबर। ध्यान सुनना, अगर एक सही उत्तर देगा हो, अगर एक करेक्ट उत्तर देगा तो मिलेंगे 4 नंबर, 2 करेक्ट उत्तर देगा तो क्या करेंगे हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 करेक्ट उत्तर देगा तो क्या करेंगे 4 को 3 से मल्टीप्लाई, 15 करेक्ट उत्तर देगा तो क्या करेंगे 4 को 15 से मल्टीप्लाई, 23 आंसर्स उसने अगर सही दे दिए तो हम 4 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसने तो x करेक्ट आंसर दिए तो हम 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल, ठीक है। तो 4, देखो भाई जितने भी सही उत्तर दिए उसका क्या आ जाएगा 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर देखो यहां पर ध्यान से देखना, अगर एक गलत उत्तर देता है तो 2 नंबर काटते हैं, अगर एक गलत उत्तर देता है तो 2 नंबर काटते हैं। देखो इसका भी बता देता हूं, ये भी आपको बता दिया था, ध्यान से सुनना बच्चों। इनकरेक्ट, ये लिख देता हूं, अब आपको समझाता हूं, ध्यान सुनना। यहां पर इस लाइन को पढ़ना, अगर एक गलत उत्तर दोगे तो 2 नंबर काट देंगे। अगर मान लो 4 गलत उत्तर दिए तो 2 को 4 से गुणा कर लेंगे, काटेंगे। अगर मान लो 5 गलत उत्तर दिए तो 2 को 5 से गुणा करेंगे। अगर 6 गलत उत्तर दिए तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 8 गलत उत्तर दिए तो 2 को 8 से, और उसने कितने गलत उत्तर दिए y, तो हम 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, मार्क्स आ जाएंगे। तो यहां पर हम देखो 2 को y से कर दिए, और यश का कितना स्कोर आया था इसी कंडीशन में 50। तो आपको सबको पता है 4x हो जाएगा, 2y हो जाएगा, और ये आ गया 50। ये बन गई आपकी दूसरी इक्वेशन, ये बन गई आपकी दूसरी इक्वेशन। तो ध्यान से सुनना बच्चों, ये उसके सही उत्तरों के अंक हैं, ये उसके गलत उत्तरों के अंक हैं। सही उत्तरों के अंकों में से गलत उत्तरों के अंक को हटाना होता है, तब जाके स्कोर निकलता है, ठीक है। इस चीज को याद रखना। ये सर कैसे निकाला आपने, आपको कैसे पता चला? सर उसने x सवालों का जवाब सही दिया, मैंने उसी को तो x माना हुआ है। उसने जितने भी सवालों का, देखो टोटल करेक्ट आंसर, जितने भी आंसर उसने सही दिए उसे x मान लिया, और जितने भी आंसर उसने गलत दिए उसे y माना हुआ है। देखो x करेक्ट सवालों के जवाब, सॉरी करेक्ट सवालों के अंक, y गलत उत्तरों के अंक, इन्हें अगर मैं माइनस करूं तब जाके यश का स्कोर आता है, ठीक है। एक सही उत्तर देने पे 4 नंबर, तो x गलत उत्तर देने पे, x सही उत्तर देने पे 4x, एक गलत उत्तर देने पे 2 नंबर, तो y गलत उत्तर देने पे 2y हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहां पर इक्वेशंस को बनाया है। अब करेंगे हम इसे सॉल्व, तब तक आप इसे जल्दी उतार लीजिए। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं दोनों इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना, और मैं इसे एलिमिनेशन से ही करूंगा। अब एलिमिनेशन में क्या होता है, या तो ये x वाले सेम हो या तो y वाले। देखो कोई सेम तो है नहीं, अब इनमें से कोई एक मैं सेम करूंगा। मैं y वाले को सेम करना चाहूंगा, ठीक है। मैंने देखा अगर मैं इस वाली इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई कर दूं, यहां पर माइनस का 2y आ जाएगा, और यहां पर माइनस का 2y ही रहना चाहिए। देखो ये 2 अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2y बन जाएगा इधर, और इधर तो 2y ही रहना चाहिए, तो इसे 1 से करेंगे। और देखो पूरी इक्वेशन को 2 से करूंगा तो यहां पर 2y, इस इक्वेशन को 1 से करूंगा तो यहां पर भी माइनस का 2y, सेम हो जाएंगे ना। चलो करते हैं। 2 को पूरी इक्वेशन से, 2 को 3x से किया 6x, 2 को माइनस y से करा माइनस का 2y, फिर इक्वल 2 को 40 से किया 80 आ गया। अब पूरी इक्वेशन को 1 से करेंगे तो सेम आ जाएगा, 4x माइनस का 2y इज इक्वल टू 50। अब आप लोगों को पता होगा नीचे वालों के साइन चेंज होंगे बच्चों, साइन चेंज करते हैं, प्लस हो गया माइनस, माइनस हो गया प्लस, प्लस हो गया माइनस। देखो बच्चों ये तो सेम है, 2y माइनस का 2y प्लस का ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है बच्चों। चला गया। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा,
ये कट गए, 6x में से 4x गया तो 2x आ गया, 80 में से 50 गया तो 30 आ गया। यहां पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर हो जाएगा डिवाइड, और अगर हम इसे काटेंगे तो देखो 2 के टेबल से कट रहा है, ये 1 बारी पे, ये 15 बारी पे। नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती तो x आ गया आपका 15। अब सिंपल है, आप इसको चाहो तो यहां फर्स्ट पे बैठा दो या सेकंड पे, तो मैं इसे बैठा रहा हूं पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, मैं पहली पे बैठाना चाहता हूं। चलिए भाई, इसको मैं पहली इक्वेशन पे बैठाना चाहता हूं, उसके लिए पहली इक्वेशन को उतारूंगा, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40, ये रही पहली इक्वेशन। जहां पर भी x दिखेगा वहां पर 15 लगा दूंगा, देखो लगा दिया 15, 45, ये 45 इधर प्लस का है, उधर जाके हो जाएगा माइनस का। अगर आप देखोगे माइनस वाई इक्वल टू -5, माइनस माइनस चला गया, y 5 आ गया। ठीक है, चलो x भी आ गया, y भी आ गया। अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है हमारे पेपर में पूरे टोटल क्वेश्चंस कितने थे। तो ध्यान से सुनना, हेंस मैं आपको बोलता हूं टोटल करेक्ट आंसर कितने दिए थे उसने, x माना था हमने उसे। टोटल कितने आंसर ऐसे थे जो सही गए थे, x, और x कितना आ गया हमारा 15। इसका मतलब 15 सवालों के जवाब यश ने सही दिए थे। टोटल इनकरेक्ट आंसर्स, कितने ऐसे आंसर्स थे जो उसने गलत दिए थे, y, और y कितना निकला है 5। एक बात बताओ, यश ने सही उत्तर दिए 15 और गलत उत्तर दिए 5, तो टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे उसके पेपर में। आप सिंपल क्या करेंगे, 15 और 5 को जोड़ देंगे, बदल गया 20। यहां पर पेपर ने यही बोला था ना कि क्वेश्चन ने यही बोला था कि हमारे जो टेस्ट हुआ था उसमें टोटल क्वेश्चन कितने थे, 15 उसने जवाब सही दिए, 5 उसने गलत दिए, तो टोटल 20 क्वेश्चन थे हमारे टेस्ट में। जल्दी से कर लीजिए बच्चों से।